नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग जानेंगे कि 15 लाख लमसम 15 साल के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड में कितना बनेगा। दोस्तों, ये टॉपिक हमारे बीबर का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन से आप आज समझेंगे कि 15 लाख रुपया लमसम। अब दोस्तों, लमसम जब करना है तो लमसम की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से आप अपना 15 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, वो आपका तरीका एसटीपी भी हो सकता है, वन टाइम भी हो सकता है और एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करके आप उसको छोड़ भी सकते हैं। किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप अपना 15 लाख रुपया लमसम करना चाहते हैं, अगर आप 15 साल के लिए करना चाहते हैं तो 15 साल का जो समय होता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म है, काफ़ी लंबा समय है। तो आज जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर हम एसबीआई म्यूचुअल फंड में ही करना चाहते हैं, तो अगर हम एसबीआई म्यूचुअल फंड में किसी फंड में हम करते हैं तो हमारा 15 साल में कितना पैसा बनेगा। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को हम पहले कवर करेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पहले हम 12% का कैलकुलेशन देखेंगे। तो अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चलते हैं कि आपका 12% फंड का परफॉर्मेंस रहेगा, तो यहाँ इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 15 लाख रुपया लमसम हुआ और 15 लाख की वैल्यू जो बन सकती है 15 साल बाद, तो 15 साल बाद आपका ये 82,10,349 रुपया आपका यहाँ बन सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। अब दोस्तों, जैसा कि टॉपिक है कि हमें एसबीआई म्यूचुअल फंड में करना है तो कितना बन सकता है 15 साल में। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड में पास्ट डेटा आपका होता है, लेकिन आगे क्या देगा, क्या रिटर्न नहीं देगा, ये कोई नहीं जानता। यानी कि रिटर्न आपका मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। इसलिए जो है, आप आगे का कुछ नहीं बता सकते कि आगे रिटर्न मिल सकता है या नहीं मिल सकता। लेकिन आप जो फंड हमारे पुराने हो गए हैं उनका हम पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे, तो उस पास्ट परफॉर्मेंस से आपको ये पता चलेगा कि अगर 15 साल पहले हमने 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता एसबीआई के फंड में, तो हमें कितना रिटर्न आज बना के दिया है इस फंड ने। तो दोस्तों, जिससे जो है आपको एक अच्छी जानकारी मिलती है पास्ट परफॉर्मेंस से। आगे का कोई भी नहीं बता सकता कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है, जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है लॉन्ग टर्म में वो बनता है। दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताइएगा कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनता है कि नहीं, जिससे जो है, जो हमारे और भी साथी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको एक अच्छा मोटिवेशनल मिल सके, जिनको नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है ये आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है, आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे और सही जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों, हम चलते हैं एसबीआई के फंड पास्ट ट्रैक पे और वहां से हम देखेंगे कि 2-3 फंड, एक फंड आप हम लेंगे एसबीआई का कंट्रा फंड, दूसरा आप लेंगे हम लंबे समय में हम मिड कैप को सिलेक्ट करेंगे और स्मॉल कैप को चेक करेंगे। यानी कि इस तीनों फंड को हम चेक करेंगे कि अगर 15 साल पहले किसी ने 15 लाख रुपया लमसम करके छोड़ दिया था तो आज कितना बना है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने ट्रैक पे। यहाँ दोस्तों, हम एसबीआई म्यूचुअल फंड के डेटा चार्ट पे हैं और यहाँ से आप देखें कि म्यूचुअल फंड रिटर्न लमसम एसबीआई म्यूचुअल फंड इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड। तो यहाँ हमने जो फंड सिलेक्ट किया है वो एसबीआई कंट्रा फंड है। तो दोस्तों, कंट्रा फंड और आज के 15 साल पहले यहाँ रेगुलर ही था, तो यहाँ हम रेगुलर सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ देखें, हमने एक टाइमिंग लिया है कि 22/7/2011, 11 से 26 तक, यानी कि लगभग 15 साल हो रहा है। तो यहाँ अगर 2011 में किसी ने 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया था तो कंट्रा में कितना बना के दिया है ये आप देखें। तो यहां देखें दोस्तों, एसबीआई कंट्रा फंड जिसकी लॉन्चिंग डेट आपका 99 से चल रहा है और एयूएम देखें,
एयूएम जो हम आपको बताते हैं कि हमें बड़े एयूएम के साथ जाना है, तो एयूएम देखें तो 47,283 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम भी है। और यहां आपने 15 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। कब किया था? 2011 में। तो आज जो वैल्यू है 22 जून 2026 को जो वैल्यू है 1,61,59,433 रुपया बनाया है। यानी कि आपका पैसा इस फंड में अगर आपने 2011 में किया था 15 लाख, तो आज आपका 1 करोड़ रुपया बनता यहां नजर आ रहा है। तो यहां आपने देखा और रिटर्न देखें, इस 15 साल के जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग में रिटर्न कितना दिया है? 13% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है, जिसकी बदौलत जो है आपका यहां 1 करोड़ रुपया बनता नजर आ रहा है 15 लाख की वैल्यू को। अब दोस्तों ये तो रहा कंट्रा फंड। अब हम मिड कैप को देख लेते हैं, जिससे दोस्तों आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो ये 3 फंड हम दिए हैं, आज कंट्रा लिए हैं, मिड कैप लिए हैं और स्मॉल कैप को भी देखेंगे। तो हाँ दोस्तों, हम मिड कैप चार्ट पे हैं और मिड कैप देखें तो यहाँ पे एसबीआई मिड कैप फंड को हम देखेंगे। 2011 से 15 लाख रुपया अगर इन्वेस्टमेंट किया था तो आज कितना वैल्यू बना है। तो यहां दोस्तों हम देखते हैं, हमारा जो एसबीआई का फंड है वो है एसबीआई मिड कैप फंड। एसबीआई मिड कैप को देखें तो ये फंड 2005 से चल रहा है और इसका एयूएम देखें तो 23,423 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम है यहाँ पे। और यहाँ इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 15 लाख है। 15 लाख की वैल्यू को आज एसबीआई मिड कैप ने 22 जून को 1,54,80,115 रुपया बनाया है। और रिटर्न देखें, रिटर्न का परसेंटेज देखें तो यहाँ पे आपका 16% से ऊपर का यहाँ पे रिटर्न निकल के आ रहा है। तो दोस्तों आपने कंट्रा को देखा 15 साल में, मिड कैप को देखा, अब हम यहाँ से स्मॉल कैप को भी देखेंगे। ये सारे फंड दोस्तों जैसा कि कमेंट है एसबीआई म्यूचुअल फंड, तो हम एसबीआई के जो आपके कमेंट के हिसाब से है हम आपको एसबीआई का ही फंड बता रहे हैं। तो यहां देखिए दोस्तों, ये किसी भी प्रकार का यहाँ का रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करते समय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे, इसीलिए हमारा ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज से है। तो दोस्तों यहाँ आपने मिड कैप देखा, अब हम स्मॉल कैप को देखते हैं। दोस्तों हम स्मॉल कैप चार्ट पे हैं और यहाँ देखें एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप फंड को हम देखेंगे कि 2011 से इसको भी ट्रैक करेंगे। अगर 15 लाख रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया था तो आज कितना बनाया है। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि एसबीआई स्मॉल कैप में अभी प्रेजेंट टाइम में लमसम बंद है। तो यहाँ आप लंबी एसआईपी करके आप अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। तो रास्ते अनेक हैं, तो उस तरीके से आप अपना पैसा एसबीआई स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन 15 साल पहले लमसम खुला था, तो अगर किसी ने 15 लाख रुपया उस समय किया था तो आज कितना वैल्यू है यहां देखें। क्योंकि हमारा प्रत्येक वीडियो में यह रहता है कि आपको अगर आपके पास टाइम है 15 साल, लंबा समय है आपके पास, तो आपको हमेशा मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ ही अग्रसरित होना चाहिए। यहां पे दोस्तों रिस्क बहुत होता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न भी सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसलिए हमेशा हम मिड कैप और स्मॉल कैप को प्रेफर करते हैं, जिससे जो है आपको लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन में आपके लाभकारी हो। तो दोस्तों यहां देखें एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है आपका 2009 से चल रहा है और एयूएम देखें तो एयूएम आपका 37,407 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम है। और यहां इन्वेस्टेड अमाउंट 15 लाख, तो 15 लाख की वैल्यू को 22 जून 2026, ये करंट डाटा है दोस्तों, रियल डाटा है। और आप देखें एसबीआई स्मॉल कैप ने आपका 2,28,92,470 रुपया बनाया है। अब दोस्तों देख सकते हैं कि तीनों फंड को मैंने दिखाया आपको कि कौन कौन फंड कितना कितना बना के दिया है। आप देख सकते हैं समय वही, पैसा वही, सिर्फ आपको रिस्क लेने की क्षमता आपकी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और रिस्क जिसने लिया तो दोस्तों उसने वेल्थ क्रिएट किया। बीवर का कमेंट था कि क्या सर पैसा डूब जाएगा। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहां आप जो पैसा एसबीआई म्यूचुअल फंड को किसी भी स्कीम में दे रहे हैं, तो यहां आपका पैसा कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है,
जिसके कारण से एक जगह पैसा नहीं होता, एक कंपनी भाग गई, डूब गई, कुछ भी हो गया, दिवालिया हो गया, तो आपके पोर्टफोलियो पे बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। यानी कि आपका पैसा बहुत सारी कंपनियों में लगा होता है और सारी कंपनियां एक साथ नहीं डूब सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपका पैसा भी डूब नहीं सकता है। करते हैं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।